अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DSP न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान। भारत के मारूफ योगा बाबा गुरु कारोबारी शख्सियत रामदेव को मशरूब रूह अफ़ज़ा को मुबीना तौर पर मजहबी फंडिंग से जोड़ने के मुतनाज़ा बनाने की कोशिश में भारी पड़ गई। उनका कहना है कि जो रूह अफ़ज़ा की जो कंपनी है हमदर्द जो रूह अफ़ज़ा बनाती है और इससे जो पैदा होने वाली जो इनकम है, यानी कि उससे पैदा होने वाले जो वो पैसे हैं और जो फंडिंग है, ये मुख्तलिफ मसाजिद और मदारस में इस्तेमाल होती है। वो रूह अफ़ज़ा से इतने खौफज़दा हो गए हैं कि उसको उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि उसके ख़िलाफ़ अपने चैनल पे अपने मीडिया पे आके उन्होंने बहुत ज़्यादा बयानात भी दिए। जब दिल्ली की अदालत ने बाबा रामदेव के इन नफरत अंगेज़ बयानात और रूह अफ़ज़ा के खिलाफ शरबत जहाद, उन्होंने इस रूह अफ़ज़ा की जो कंपनी है, रूह अफ़ज़ा का जो शरबत है, इसको उन्होंने शरबत जहाद का नाम दिया है। जैसे तबसरों को सोशल मीडिया से फौरी तौर पर हटाने का हुक्म भी दिया। यानी कि भारतीय मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा गुरु रामदेव ने दिल्ली के हाई कोर्ट में केस के समाअत के बाद मशरूब रूह अफ़ज़ा पर तनकीदी वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का इत्तफाक किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मंगल के दिन दिल्ली के हाई कोर्ट में जस्टिस अमित जिंदल ने केस की समाअत के दौरान अपने रिमार्क्स में कहा कि शरबत और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात अदालती ज़मीर के लिए एक झटका है और नाकाबिले दिफा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव के वकील ने दरख्वास्त की कि वो मरकज़ी वकील की गैर मौजूदगी की वजह से केस को इल्तवा चाहिए। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस बंसल ने कहा कि वो मरकज़ी वकील को दोपहर तक पेश करें वरना बहुत सख्त हुक्म जारी किया जाएगा। बाद हज़ार रामदेव के मरकज़ी वकील राजीव नायर पेश होने और अदालत ने बताया कि रामदेव रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द के खिलाफ इश्तिहारात डिलीट करने और बयानात वापस लेने का इरादा रखते हैं। यानी कि बाद में जब जज ने जब उनको सख्त रिमार्क्स दिए कि अगर आपका वकील पेश ना हुआ तो हम सख्त रिमार्क्स देंगे, फिर उसके बाद जो उनके जो वकील पेश हुए नायर साहब राजीव नायर जब पेश हुए तो अदालत ने बताया कि उनके वकील ने बताया कि वो जो सोशल मीडिया पे हमदर्द और रूह अफ़ज़ा के जो बयानात दिए हैं, जो वीडियो बनाई है, उसको डिलीट करें। अगर डिलीट करने का इरादा रखते हैं, यानी कि उनका एकदम इरादा चेंज हो गया। जो वो उसके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करते थे, अदालत के रिमार्क्स के बाद उन्होंने अपनी बातें सारी वापस ले ली कि मैंने जो हम रूह अफ़ज़ा के ख़िलाफ़ जो बयानात दिए हैं उसको मैं वापस लेता हूँ। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली की अदालत ने केस की समाअत के दौरान हुक्म दिया कि रामदेव एक हल्फनामा दाखिल कराएं जिसमें वो इस बात को वाज़ेह करें कि आइंदा हमदर्द की मसनूआत से मुतालिक कोई भी बयान या इश्तिहार या सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे। यानी कि अदालत ने उनको हुक्म दे दिया कि आप अदालत को एक पेपर अपना एक हुक्मनामा और जिसमें आप तस्लीम करें, आपके हाथ का लिखा हुआ हो, एक एग्रीमेंट हो कि आप आइंदा कोई भी हमदर्द की मसनूआत के ऊपर कोई बयानात नहीं देंगे, कोई मुतनाज़ा बयानात नहीं देंगे, ये हमें रिटर्न लिख के दें। ये अदालत के रिमार्क से, यानी कि एक रामदेव जो जिसने रूह अफ़ज़ा की एक शरबत है, जो रूह अफ़ज़ा जो हर क्या कहते हैं मुसलमान होता है वो रोज़े के दौरान ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, रोज़ों में उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है और इंडिया में मुसलमानों की तादाद भी ज़्यादा है, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने हाई कोर्ट में जाके पिटीशन दायर कर दी कि इस शरबत के जो कमाई होती है, जो इसे फंडिंग होती है, वो उसको मुख्तलिफ जगहों मदारस और मस्जिद में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो हाई कोर्ट के जो वकील जो जज हैं वो भी कुछ समझ बूझ रखते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जो आप मुतनाज़ा जो बयानात दे रहे हैं ये नहीं होने चाहिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे। फिर उनका साथ ही जो था बयान वो उनका हो गया चेंज। फिर जो उनके जो वकील थे, वकील साहब भी नहीं पेश हो रहे। फिर जो दूसरे वकील साहब जो हुए पेश, फिर उन्होंने आके अदालत के रूबरू पेश होकर उन्होंने कहा जी जो बाबा जी हैं रामदेव, वो अपने बयानात पे सोशल मीडिया में जो उन्होंने बयानात दिए थे उसे हटाने के लिए तैयार हैं। तो फिर अदालत ने भी कहा कि आइंदा वो कोई ऐसा इश्तिहार या सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।